जो हमारा अन्नदाता है, जिससे हम लोग जीते हैं, जहाँ से आटा, दावल, चाल, सब्जी, भाजी, सब फ्रूट आता है। आप आज वो अपनी एमएसपी अपनी एक मांग कर रहा है, तो आप उसकी मांग को धक्का बताते हो। आज से नहीं, 2 साल से। और ये कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला? अरे भाई, आपको नोटिस, आपको लेटर आने से पहले 45 दिन पहले ये लेटर दिया गया कि हम लोग दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, आप उसको मुजरिम को घोषित कर रहे हैं। किसान क्या मुजरिम है? अपना आवाज उठाना क्या जुल्म है? हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे जो आर्टिकल जो है बोलने की क्षमता का अधिकार है, हमारे 19 है, 21 है, हमारा जो मौलिक अधिकार में है कि हम धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी को भी आप बोलने से या धरना प्रदर्शन से नहीं रोक सकते। लेकिन आप हैं, मैं हूं तो सब कुछ हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जनता क्या है भैया? फिर जनता से भीख क्यों मांगते हो? तो फिर चुनाव क्यों कराते हो? जब आप 400 पार हो गए, जब आप सब कुछ हो गया, तो आप महाराजा घोषित कर दो, हम लोग मान लेंगे कि करोड़ों अरबों रुपया लूट रहे हैं। तो आप नकली है या वो नकली है, ये तो 24 बताएगा। आप नेतागिरी नकली कर रहे हैं। आपने लोगों को मुख्य मुद्दा से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से हटा करके आप ये खेल खेल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है कॉर्पोरेट हाउस को, खास करके अडानी को, जिसका वेयर हाउस आपने पानीपत सोनीपत में बना लिया है, जिसके करोड़ों रुपए के जो अनाज छूट सिका है, उसको महंगाई में बेचने के लिए किसान से 1 रुपया ले रहे हैं और आपने 10 रुपया और 25 रुपये में बेच रहे हैं। और किसान जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके कपड़े फटे हैं, और उसके अनाज का एक उचित मूल्य, एक निर्धारित मूल्य मिल जाएगा, तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। आप जो है हमें गोबर खिला रहे हो, आप मुझे गोमूत्र पिला रहे हो, आप हमारे गरीबी में 111 में स्थान पे लाए हो, आप हमारे 205 लाख करोड़ हमारे पे लोन कर दिया है। हर एक गरीब जो है सड़कों पे मांग रहा है, उस पे भी 1,40,000 का लोन और ऋण चढ़ गया है, वो कौन भरेगा? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार किसान आंदोलन देखा, गर्मा गर्मी चल रही है, झड़प हो रही है जवान और किसान के बीच। आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से ड्रोन से छर्रे दागे जा रहे हैं और कटीले तारे और सुरक्षा की जिस तरीके से चाको चौबंद है, वो आपने देखी है। पर सवाल यही है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी, जिसके लिए वो 1 साल पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और फिर से वो आंदोलन करने के लिए आ गए हैं। आज किसान सारे रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे। हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए एमयू दुआ जी हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। ह्यूमन राइट्स के बारे में ये काफी आवाज उठाते हैं, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है एनसीआर समाचार में। आपने देखा किसानों को जिस तरीके से रोका जा रहा है, ड्रोन से छर्रे दागे जा रहे हैं, कटीली तारे लगाई जा रही, इतनी नाकेबंदी हो रही है, कैसे देख रहे हैं सर इसमें? एनसीआर समाचार को मैं अभिनंदन करूंगा। आप लोग बेबाक और बहुत अच्छा न्यूज देते हैं। जनता से मुझे बहुत सारे रिपोर्ट मिला कि एनसीआर समाचार जो है बहुत ही सक्रिय है जनता की आवाज उठाने के लिए। और मैं आपकी जवाब देने से पहले बता दूं कि सरकार आज जो है सोशल मीडिया को बंद करने की कगार पे आ गया है। कई लोगों के सोशल मीडिया को अकाउंट को बंद कर दिया गया, हैंग कर दिया गया है। मैं उसके लिए अभी लड़ रहा हूं, कोर्ट में भी इसमें एप्लीकेशन दिया है कि भाई ये जो आवाज दे रहे हैं इसको बंद ना करें। रही आपकी जो आवाज की किसानों की, जो आपका सवाल मेन है, वो आज किसानों को, जो हमारा अन्नदाता है, जिससे हम लोग जीते हैं, जहां से आटा, दावल, चाल, सब्जी, भाजी, सब फ्रूट आता है, आप आज वो अपनी एमएसपी अपनी एक मांग कर रहा है, तो आप उसकी मांग को धक्का बताते हो। आज से नहीं, 2 साल से। और ये कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला? अरे भाई, आपको नोटिस, आपको लेटर आने से पहले 45 दिन पहले ये लेटर दिया गया कि हम लोग दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। जैसे जंतर मंतर पे होता है, 10 दिन पहले लेटर दिया जाता है, हम देने जा रहे हैं। आपने धारा 144 लागू कर देते हैं, आप मनमानी करते हैं, आप अपनी मर्जी से सत्ता पक्ष या विपक्ष जो लीडर बड़े हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता अगर जनार्दन है और वो आवाज उठाती है, तो आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी है, ये उग्रवादी हैं, ये जो है बहुत सारे सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अरे आप करोड़ों रुपया आपने सुरक्षा के नाम पे, आपने जो वहां पे बैरियर लगा दिया, आपने कंटीले तार लगा दिया, आपने कीले ठोक दिया,
दिया, आपने रोड तोड़ दिया और वहां पे आप ऐसा कर दिया जैसे किसान नहीं बल्कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका आप पे अटैक करने जा रहे हैं। तो आपने दुश्मन है क्या वो? और फिर कह रहे अस्थायी मैंने बहुत सारे जेल बना दिया, हम उसमें सबको बंद कर देंगे। तो आप आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, आप उसको मुजरिम को घोषित कर रहे हैं। किसान क्या मुजरिम है? अपना आवाज उठाना क्या जुल्म है? हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे जो आर्टिकल जो है बोलने की क्षमता का अधिकार है, हमारे 19 है, 21 है, हमारा जो मौलिक अधिकार में है कि हम धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी को भी आप बोलने से या धरना प्रदर्शन से नहीं रोक सकते, लेकिन आप हैं कि मैं हूं तो सब कुछ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जनता क्या है भैया? फिर जनता से भी क्यों मांगते हो? तो फिर चुनाव क्यों कराते हो? जब आप 400 पार हो गए, जब आप सब कुछ हो गया तो आप महाराजा घोषित कर दो, हम लोग मान लेंगे। ये करोड़ों अरबों रुपया लूट रहे हैं जो जनता का टैक्स ले रहे हैं। लगाए जा रहे हैं कि नकली किसान है। तो असली कौन है? असली कौन है ये तो बता दें। वो जो ट्रैक्टर लेके किसान गांव से, देहातों से, सबसे जगह से आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये पंजाब वाले, हरियाणा वाले। आज भारत के तमाम राज्यों से किसानों की आवाज उठ गई है, आपको पता होना चाहिए। आप नकली कह रहे हैं तो आप नकली हैं या वो नकली हैं, ये तो 24 बताएगा। आप नेतागिरी नकली कर रहे हैं, आपने लोगों को मुख्य मुद्दा से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से हटा कर करके आप ये खेल खेल रहे हैं। आप जो है मंदिर और मस्जिद नफरत कर रहे हैं, देश विदेश। अरे कीजिए ना, किसने रोका? आस्था कीजिए, जो करना करें, लेकिन जब तक हमें हक नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। और किसान अपने हक, अपने एमएसपी क्या कह रहा है? आपने माचिस का, आपने अपनी सिगरेट का, आपने जो भी चाय और कॉफी का आप कीमतें बढ़ा दिया। तो एक किसान कह रहा है हमारे अन्न का एक उचित मूल्य निर्धारित कर दो, उसके लिए कानून बना दो, उसके लिए विधेयक ला दो। तो क्या गलती कर? तो इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, पर किसान मानने को तैयार क्या नहीं विचार? आप सिर्फ और सिर्फ जो है कॉर्पोरेट हाउस को, खास करके अडानी को, जिसका वेयर हाउस आपने पानीपत, सोनीपत में बना लिया है, जिसके करोड़ों रुपए के जो अनाज ठूस चुका है, उसको महंगाई में बेचने के लिए किसान से 1 रुपया ले रहे हैं और आपने 10 रुपया और 25 रुपया भी बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता हमारी महंगाई में मर रही है। फसलों पे तो दी जाती है ना एमएसपी। कुछ नहीं दी जाए, ये सब जो है लॉलीपॉप है, ये सिर्फ जो है बहलावा फुसलावा है। वो किसान का जो भी अन्न है उसका जो एक विधेयक होना चाहिए, कानून होना चाहिए, जो 2 साल से लगातार मांग रही है। पिछली बार 900 किसान मर गए आंदोलन में, कई करोड़ सरकार का भी खर्च हुआ और हमारे किसानों का काफी नुकसान हुआ, हमारे फसलों की बर्बादी हुई। आज हम जब हैं तो हमारे घर के अंदर महंगाई हो गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो गांव देहात में कहते हैं कि लहसुन बिना चटनी कैसे बनी, तो आज लहसुन 700 रुपए केजी हो गया। जो 15-20 रुपए केजी लहसुन आज 700 रुपए किलो लहसुन हो गया है। तो आप प्याज और बाकी मसाला, बाकी सब्जियां की कीमतें आप देखे हैं बाजार में? आप तो एक जर्नलिस्ट महोदया, आप भी एक लेडी हैं, आप भी घर से आपके मामा और बाकी से होगा, पूछिए कि आज घर में सब्जी बन रही है? कितने महंगे पड़ रहे हैं। तो आज हमारे जो मध्यम परिवार है, आज जो नीचे के परिवार है, सवाल ये भी है, सुनिए, सवाल ये भी है, अगर किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी पर देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, क्योंकि 10 लाख करोड़ का खर्चा अर्थव्यवस्था में जाएगा, जो कि इंफ्रा का लग जाएगा। सर आप जो है आप जियो का रिचार्ज जो है 700 रुपया में आप 30 दिन का कह करके और 24 दिन दोगे, तो उससे आपके अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो रहा। आप 56 भोग खाओगे, आप जेट प्लेन में घूमोगे, करोड़ों का सूट पहनोगे, आप जो है बंगला और कोठियों और गाड़ियों में खर्चा करोगे, उसमें अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हो रही है। और किसान जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके कपड़े फटे हैं, और उसके अनाज का एक उचित मूल्य, एक निर्धारित मूल्य मिल जाएगा, तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। आप जो है हमें गोबर खिला रहे हो, आप मुझे गोमूत्र पिला रहे हो, आप हमारे गरीबी में 111 में स्थान पे लाए हो, आप हमारे 205 लाख करोड़ हमारे पे लोन कर दिया है। हर एक गरीब जो है सड़कों पे मांग रहा है, उस पे भी 1,40,000 का लोन और ऋण चढ़ गया है, वो कौन भरेगा? पर चिडूनी भी जो पिछले आंदोलन के हीरो रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो किसान है, जो 50 संगठन इस बार आए हुए हैं, इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की, ये पहले ही बिना बताए आ गए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 45 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया और बताया गया था।
इनको कान में जू नहीं रिंगता, इनको समझ में नहीं आता और ये घूम रहे देश दीजिए। इनको बात करना चाहिए सड़कों पे आकर के, किसान हमारा अन्नदाता है, उनसे बात करें। जहां तक इसमें राजनीतिक, जहां पर इनको कोई रोटियां सेक रही है तो आप उसको देखिए, जो गलत है, वो जो गलत एलिमेंट है उसको जेल भेज दीजिए, भेज दीजिए ना। मैंने इसे हल्द्वानी में भी यही कहा था कि जो गलत है उसको जेल भेजिए, लेकिन इसको सांप्रदायिक दंगा, इसको हिंदू मुस्लिम का नाम ना दे करके, चूंकि किसान कोई जात नहीं होता, किसान किसान है, किसान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ऐसे ही आप दंगा करता है कोई आतंक, तो आतंक का एक अलग लेवल है, उसमें हम अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज के अंदर नफरत पहुंचा रहे हैं और हम घृणा पहुंचा रहे हैं। तो ये किसान है, इसको लेकर राजनीति तो नहीं करे किसान। देखिए 24 के, लेकिन आप जब हमारी मांगे नहीं कर रहे हो, हम 2 साल पहले कर रहे थे राजनीति, अभी भी राजनीति कर रहे हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान होने वाला है, जब आप नेताओं को खरीद रहे हो, जब जयचंद जैसे लोगों को, जय चौधरी को ले रहे हो, बाकी को ले रहे हो, बाकी को घुमा रहे हो, तो भैया किसानों को भी ले लो, किसानों की भी मांग कर लो। क्या पता आपको ये जो है 10-15 करोड़ किसान है वो आपको वोट दे देंगे, तो वोट बैंक ही बनाना है। तो आप इस तरह की राजनीति की बात ना करें। किसान किसान है, किसान का कोई जात नहीं होता, किसान अपने एमएसपी, अपने मूल्य मांग रहा है और उसका वो हक बनता है, और ये हमारा मौलिक अधिकार संविधान में है, और उसका अगर आप अवहेलना करते हैं तो वो आवाज उठाएगा, और आवाज को अगर दबाना चाहते हैं तो आप निरंकुश और तानाशाही और हिटलरगिरी दिखा रहे हैं, और आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमीर दुआ थे। तो देखना यही होगा कि किसानों को जो एमएसपी का पहले भी आंदोलन कर चुके हैं 1 साल पहले, क्या उन्हें एमएसपी मिल पाएगी सभी फसलों पर, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपके साथ रितेश रामंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।